सौरभ, किसी भी हालत में हिंसा पर कोई ना उतर आए, पत्रकार हो या कोई भी हो, पत्रकार हो या कोई भी हो। सही बात है, पत्रकार को हिंसा नहीं करनी चाहिए, पत्रकार को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। राजदीप सरदेसाई ने बिल्कुल सही बात कही है यहां पर। लेकिन एक मिनट, राजदीप सरदेसाई तो पत्रकार है ही नहीं, और राजदीप सरदेसाई ने खुद ये प्रूफ किया है। मैं एक कहूं, सौरभ, किसी भी हालत में हिंसा पर कोई ना उतर आए, पत्रकार हो या कोई भी हो। सौरभ, किसी भी हालत में हिंसा पर कोई ना उतर आए, पत्रकार हो या कोई भी हो। बोला था ना, राजदीप सरदेसाई ने खुद प्रूफ किया है कि वो पत्रकार नहीं है। हमारे देश में रवीश कुमार बहुत ही ज्यादा लॉयल पत्रकार माने जाते हैं कुछ इंटेलेक्चुअल द्वारा, कि वो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार से डरते नहीं है। लेकिन रवीश कुमार कितना ज्यादा दोगला है, मैं आज आपको प्रूफ के साथ एक एक चीज समझाऊंगा। किसान नेताओं के साथ बैठक हो रही है। कुछ तो अंदाजा होगा कि इतनी बड़ी संख्या में किसान आ रहे हैं। कुछ लोग रास्ते से भटक सकते हैं, कुछ लोग अफरा तफरी कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस का बैकअप प्लान क्या होना चाहिए? आज जिस तरह से आईटीओ तक ट्रैक्टर लेकर किसान पहुंचे, जिस बड़ी तादाद में लाल किला तक किसान पहुंचे, उससे देखकर लगता नहीं कि पुलिस के पास सीमाओं के अलावा या तय रूट के अलावा कोई बैकअप प्लान था। आईटीओ तक किसान के ट्रैक्टर्स पहुंचे कैसे, लाल किले तक किसान पहुंचे कैसे, यहां पर रवीश कुमार सवाल उठा रहे हैं। पुलिस के पास बैकअप प्लान नहीं था, ये भी सवाल रवीश कुमार उठा रहे हैं। बैकअप प्लान यानी कि पहले से पुलिस ने तैयारी नहीं कर रखी थी, इसके ऊपर भी रवीश कुमार ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। यहां पर बैकअप प्लान की बात कही। अब जब पुलिस बैकअप प्लान करती है, पूरी तैयारी करती है इन दंगाइयों को रोकने के लिए, तो उस वक्त भी रवीश कुमार को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इसका दोगलापन आप देखो। दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर जिस तरह के बैरिकेड बनाए जा रहे हैं, वो सरकार की तरफ से क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ऐसा सिर्फ महापंचायत के बाद दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने के लिए किया जा रहा है, या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? या फिर सरकार बताना चाहती है कि उसकी ताकत कहां से आती है, कितनी है? दुग्गल साहब दरबारी मीडिया के एक युवा स्टार माने जाते हैं। इनकी जो दरबारी फैमिली है, उसके जीडीपी ग्रोथ जब नीचे जाती है, जीडीपी हमारे देश की जब नीचे हो जाती है, तो दुग्गल साहब कहते हैं कि इसका पूरा ब्लेम जो है वो मोदी सरकार पर जाना चाहिए। कि आज के दिन इकोनॉमिक जो हालत हुई है देश की, उसके पीछे रीजंस हैं इस सरकार के द्वारा लिए गए पुराने डिसीजंस, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी का लागू करना और खराब इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैंक फ्रॉड जो हुए हैं। तो इस पे कोविड-19 पे हर चीज का ब्लेम नहीं डाला जा सकता। सरकार के खुद के डिसीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी हालत खराब हो रही है। सरकार के खुद के डिसीजंस हैं जिसकी वजह से इतनी हालत खराब हो रही है। लेकिन ठीक है, जीडीपी ग्रोथ नीचे गई तो मोदी का ब्लेम। लेकिन अगर जीडीपी ग्रोथ ऊपर जाती है, जीडीपी अगर अच्छा खासा परफॉर्म करती है, तो श्रेय किसको जाना चाहिए? लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आज के दिन जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा नेगेटिव में है कि फ्यूचर में आने वाले जो जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर्स होंगे, उनके लिए बेस इतना नीचे हो गया है कि पॉजिटिव में ग्रोथ रेट रखना काफी आसान हो जाएगा। तो तब ध्यान रखना है, सरकार अपना पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। सरकार अपना पूरा क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी। देखो, हमने इकोनॉमी को रिवाइव कर दिया, देखो वापस जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव में आ गई। उसके पीछे रीजन ये होगा कि आज के दिन ये इतनी नीचे गिर गई है कि ये ऊपर तो आएगी ही, क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जा रहा है, और लॉकडाउन एक बहुत बड़ा रीजन था कि इकोनॉमी बिल्कुल स्टैंड स्टिल में आ गई। जीडीपी अगर नीचे जाएगी तो मोदी सरकार की गलती है, उसके फैसलों की गलती है। लेकिन अगर जीडीपी ऊपर जाएगी तो मोदी सरकार को श्रेय नहीं जाना चाहिए। यहां पर दुग्गल साहब ये कह रहे हैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दरबारी मीडिया की आरफा खानम शेरवानी द वायर के लिए काम करती है, और वो कहती है कि बीजेपी को इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कोविड जो है वो बढ़ता है। एक मुहावरा बड़ा मशहूर हो रहा है कि भारत कोरोना वायरस से लड़ रहा है, लेकिन भाजपा चुनाव लड़ रही है। यानी कि राष्ट्र हित क्या है और भाजपा का अपना हित क्या है, ये अलग अलग नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मोदी जी इलेक्शन कैंपेन करे तो कोविड बढ़ता है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टी अगर इलेक्शन कैंपेन करे तो क्या कोविड-19 बढ़ेगा या नहीं, जरा देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणभूमि पूरी तरीके से तैयार है, और गिने चुने दिन बाकी हैं जब ये पता चलेगा कि बिहार की जनता आखिर क्या चाहती है। लेकिन एक चीज जो इस पूरा जो प्रेडिक्शन है, जो भविष्यवाणी है, इसको चैलेंज किया है, वो है तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़। तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़, हजारों की तादाद में लोग, ये तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि बड़ी तादाद में लोग उनकी रैलियों में पहुंच रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये तेजस्वी को देखने पहुंच रहे हैं। रणभूमि की तैयारी अगर तेजस्वी यादव जो रैली करते, भीड़ उमड़ पड़ती है, तो उस भीड़ में कोविड नहीं फैलता, लेकिन सिर्फ मोदी जी की रैली में ही कोविड फैलता है। सेम थॉट अभिषार शर्मा के, वही अभिषार शर्मा जिसको एबीपी न्यूज से फेक न्यूज के लिए लात मारकर बाहर निकाल दिया गया था। मैं सोच रहा हूं, बस एक ही दिन पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि कोरोना को लेकर बेशक खतरा कम हो गया है, मगर टला नहीं है। अब भी उन्होंने हमसे सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसे मैं कहता हूं, या फिर चेहरे पर मास्क पहनने की अपील की है।
तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि जो अपील आपने देश की जनता से की, क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि आने वाले 4 दिनों में उस अपील की धज्जियां उड़ जाने वाली हैं आप ही की रैलियों के जरिए? ये बात में सच्चाई है कि पॉलिटिकल रैलीज में जो भीड़ उमड़ती है उससे कोविड बहुत ज्यादा फैलता है, एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसकी बात नहीं करती। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की रैली में क्या कोविड फैलता है, दूसरी रैलीज में कोविड नहीं फैलता? ये मैं पूछना चाहता हूं जितने भी दरबारी मीडिया उन सबसे। हम बात करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव की, द चैलेंजर तेजस्वी यादव। दोस्तों, तेजस्वी यादव को जिस तरह की प्रतिक्रिया वहां के युवाओं से मिल रही है अपनी सभाओं के जरिए, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो अप्रत्याशित है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो मंच पर खड़े होकर जब बात करते हैं युवाओं से, तो उनका जो कनेक्ट है युवाओं के साथ वो कितना बेहतरीन है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के करीब पहुंचे कि नहीं। लालू जी का जो राजनीतिक वर्चस्व था, उनकी जो अपनी राजनीतिक छवि थी, वहां तक पहुंचने में तेजस्वी को अभी बहुत मेहनत करनी है। मगर 31 वर्षीय तेजस्वी ने जिस तरह से आम जनता के साथ एक लिंक बनाया, वो अप्रत्याशित है। और यही वजह है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के खेमे में जबरदस्त बौखलाहट दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं और किस तरह से करते हैं तेजस्वी, आइए देखते हैं इसकी एक और मिसाल। द चैलेंजर, ये देखो भीड़, तेजस्वी यादव का कनेक्शन देखो युवाओं के साथ, मतलब तेजस्वी यादव की भीड़ दिखा रहे हैं ये चैलेंजर के नाम पे, युवाओं के कनेक्शन के नाम पे। ये भीड़ जो आप लोगों को दिख रही है, ये भीड़ में कोविड नहीं फैलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की रैली में ही कोविड फैलता है। ये दोगलापन दर्शाता है। दोनों ही नेता यहाँ पर गलत साबित होते हैं, क्योंकि दोनों की ही रैली में बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर दिखती है, जो गलत है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी वजह है। अगर बोलना है तो दोनों को बोलो, एक को ही क्यों आप बोलते हो और एक को क्यों आप बड़ा दर्शाने की कोशिश करते हो? ये पेड जर्नलिज्म की एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो लोगों को दिखती नहीं है। आप लोग क्या सोचते हो इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने का। दिस इज कार्तिक फ्रॉम ट्रेंड्स ऑफ लिविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।